इंग्लिश स्कॉलरशिप और 2 फॉर 3 फॉर हिस्ट्री। जरा ट्री से बना के अब देखिए तुम क्या हो रहा है। सर वो 3 अलग ट्री होंगे ना, वही नहीं समझा। 3 अलग ट्री होंगे कि नहीं होंगे वो तो बात की बात है। तुमने पहले तुमको कहीं ये डाउट नहीं है ना कि चारों कैंडिडेट और 3 कैंडिडेट सेम है, अलग कोई अंतर नहीं पड़ता ना उससे हमको? नहीं सर। ठीक है, तो मैंने चारों कैंडिडेट को इंग्लिश का स्कॉलरशिप बांटने का 4 तरीका है। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बांट रहा हूं? हिस्ट्री का बांट रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन का लास्ट लाइन तो पढ़ो। हाउ मेनी वेज एनी वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप्स बी अवॉर्डेड। क्वेश्चन ने ये थोड़ा ना कहा है कि साइमल्टेनियसली दे बी अवॉर्डेड। हाँ सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी वेज एनी वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप्स बी अवॉर्डेड। तो मतलब से स्कॉलरशिप देना ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हाँ। टोटल नंबर ऐड हो जाएंगे। हाँ। ठीक है सर। नेक्स्ट बोलो। 6th, How many 3-digit even numbers can be formed if digits can be repeated? चलो भाई, क्या दिक्कत है इसमें बताओ? 3-digit इवन नंबर बनाना है। ठीक है, तो इवन नंबर बनाना है तो पहले कंडीशन को फुलफिल करते हैं ना। तो यहां पर क्या क्या आ सकता है बताओ? 2 or 4. 2 या 4? Yes. 2 या 4 आ सकता है बस। हाँ, ठीक है, यहां पे 2 और 4 आ गया। अब यहां पर क्या क्या आ सकता है बताओ? इसका डाउट है वही बताएगा। यहां पर क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5. क्यों सब कुछ कैसे आ गया? Sir, क्योंकि repetition is allowed. क्योंकि रिपीटेशन है। ये बात समझे? तो 5 × 5 × 2 कितना आ गया? सर आंसर पीछे कुछ और। सर आंसर 24 है पीछे। 85 आता है। तो बहुत तो सारे गलत है, गलत है, गलत है, कुछ कुछ गलत है, सब थोड़ा गलत है भाई। जो भी डाउट गलत आंसर आता है डिस्कस कर लेंगे, उसमें क्या है। नेक्स्ट बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 10। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8th, sir, 8th. 8th वाला। 8th क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब करूं इसको? Yes. हाँ, 8th क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। आप एक सिंपल सी देखिए कि क्वेश्चन 1 है और क्वेश्चन 2 है, ठीक है, और उसके आंसर्स क्या पॉसिबल है? True or false? ठीक है, तो मुझे बताओ अगर ट्रू और फॉल्स पॉसिबल हैं तो कितने तरह के आंसर कॉपी आपके पास आ सकती है? 4. कैसे बताओ? ट्रू है। क्वेश्चन 1 का ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन 2 का true, false. अरे ये बात समझ में आती है क्या आपको? बोलो हाँ या ना बेटा। हाँ सर. तो अब मुझे बताओ कि क्या अगर मान लो तो अपने पास अगर आंसर शीट आ सकती है तो ट्रू फॉल्स आ सकती है, सॉरी क्या क्या आ सकती है बताओ? ट्रू ट्रू, True, false. ट्रू फॉल्स, बोलो बेटा। False, false. क्या ये सबको क्लियर है कि इससे ज्यादा आउटकम पॉसिबल नहीं है पेपर का? Yes, sir. इससे ज्यादा आउटकम पॉसिबल है क्या पेपर आपको? अरे सिंपल, तुमको तुक्का लगाना है भाई, तुमको तुक्का लगाना है। तुम इस 4 से ज्यादा तुक्का हो सकता है क्या? नहीं सर. ठीक है, तो अगर 5 क्वेश्चन है तुम कितने तरीके में तुक्के लगा सकते हो? 32. 32 से ज्यादा हो सकता है क्या पॉसिबिलिटी? नो सर। No, sir. क्यों क्यों? सर क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं। और उसके बाद क्या हो जाएगा? 32 से ज्यादा क्या हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, सुनो, मान लो एक क्लासरूम में 5 लोग हैं, 5 बच्चे हैं,
एक क्लासरूम में 5 बच्चे हैं, इसी क्वेश्चन की बात कह रहा हूं, ठीक है। प्रूव दैट if 5 kids are there in class, then at least 2 have same set of answers. बताओ कैसे? सर क्योंकि 4 ऑप्शंस के बाद दोबारा रिपीट होना पड़ेगा, वरना पॉसिबल ही नहीं है दूसरा। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अगर मेरे पास 10 बक्से हैं और 11 बॉल है, तो प्रूव करो कि कम से कम एक बक्से में तो 2 बॉल जाएगी। 10 बॉल एक एक। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। This is a very important principle, normally known as pigeonhole principle. ठीक है? Very simple to understand, very difficult to apply, normally applicable for Olympiads. ठीक है? तो ये आपको समझ में आया कि prove that 5 kids are there in class, then at least 2 have the same set of answer. ये बात चमकती है? यस सर। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं सेम चीज कहूं कि prove that if 33 kids are there, then 2 have same set of answer. ये बात चमक रही है क्या? हाँ सर। यस जो भैया क्या हो जाएगा? मैक्सिमम बच्चे डिफरेंस complete कितने नहीं हैं? मैक्सिमम डिफरेंस कितने हैं? 32 ही है ना? यस सर। हाँ सर। तो अगर 33rd बंदा आएगा तो उसी 32 में से एक देगा कि नहीं देगा? देगा हाँ सर। सर। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज दी तो नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड का है उसका आंसर कितना आएगा? 31। 31। चमका क्यों? क्योंकि वो Yes, sir. 2 वाला एलिमेंट करेक्ट आंसर ने लिखा। एक किसी ने भी सही आंसर नहीं लिखा। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। कॉपी कर लो इसको। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी कॉपी करेंगे। सर आप थोड़ा साइड में हो सकते हैं। अरे आरफेज वाले, आप लोग का सीक्वेंस सीरियल होमवर्क हो गया? कल सुबह डिस्कस कर दूं? नहीं क्या आरफेज से? अरे कोई है क्या आरफेज का? हाँ सर है। सुबह कितना बजे? चलो ग्रुप पे 17 डिस्कस क्लास कर है। लेंगे। अच्छा ठीक है। कल सुबह क्लास है ना? किसका? 3 ऑलरेडी है शायद। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं ना, ग्रुप पे डिस्कस कर लूंगा अभी क्लास के बाद। मुझे सॉल्यूशन ही लिख के ना हाथ डालना होगा। होमवर्क कर लियो, नहीं किए हो? आया सर, थोड़ा थोड़ा आया। आया नहीं, होमवर्क अटेम्प्ट हो गया है, ये पूछ रहा हूँ। हाँ सर। सर आप ये दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कौन सा पार्ट बताओ? Prove that 5 kids are there in the class and at least 2 have same set. पहले बताओ ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये क्या है? ये आउटकम से पॉसिबल आउटकम्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। पक्का? हाँ क्वेश्चन और तो क्वेश्चन। अगर 5 बच्चे हैं क्लास में और सबने आंसर लिखा है, तो 4 ही बच्चे ना अलग अलग दे सकते हैं। 5वें बच्चे को तो इसी में से एक देना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो हो गया ना?
हाँ सर ऑप्शन सब नहीं आया क्या? हर्ष लग रहा है, फिर वो फिर बाद में कहेंगे पीएनसी पढ़ाओ। ठीक है सर आपने जो 12 तक मार्क किया था वहां तक ही करना था कि आगे का भी करना था 23 तक? 20 तक करना है भाई, 20 तक। अच्छा सर। सर क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है। नेक्स्ट। पहले कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया इसको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। सर आप कल डिस्कस करोगे ना कि नहीं करोगे सीक्वेंस सीरीज? ग्रुप पे डिस्कस, अभी अभी वाली पढ़ाई कर ले 10 बजे तक, ठीक है? इसमें हाँ, टाइम ठीक। कम है ना, इसमें टाइम कम है ना यहाँ पर। 10th, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 आर सच दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज 6? 100 से लेके 1000 के बीच में सच दैट, क्वेश्चन क्या है? खाली एक डिजिट 6 हो। खाली एक डिजिट 6 होगा, तो बहुत सिंपल है ना ये तो। अपने को 3 डिजिट नंबर पकड़ना है ना। यस अपने को 3 नंबर डी, तो 6 यहां मान लिए जी, है ना? तो अब यहां पे क्या आ सकता है बताओ? 0 1 2 बोलो भाई, 4 5 7 8 9। अरे हाँ या ना? तुमको क्वेश्चन पढ़ के क्या लग रहा है, रिपीटेशन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी सर। अरे क्यों नहीं होगी यार? नंबर्स बोल रहा है ना, 100 1000 के बीच में नंबर्स यार। तो 655 काउंट नहीं करोगे? क्या बोल रही है? Why will you not count 655? हेलो, हाँ सर समझ आ गया। ठीक है, तो कितना आ रहा है इसके इसका आंसर कितना आ रहा है बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कैसे हो रहा है बार बार यार? हाँ 9 ही तो होगा। इसका 9 आया, और यहाँ भी कितना आया? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है यार, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं यार? हेलो, हाँ सर 81। यहाँ पर सर अब पहले प्लस पे जीरो नहीं आएगा उसमें। क्या आएगा? 1 जीरो छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। 6 भी आ जाएगा। नहीं आएगा वो। फिर कितना आया? 8 8 1 9 बोलो, यहाँ पे 0 आएगा? हाँ सर हाँ सर। बोलो 9 कितना आया? 72 72। इधर आओ, बोलो 6 लास्ट में आएगा। क्या हो गया? यहाँ पे क्या नहीं आएगा? जीरो और 6 जीरो नहीं और आएगा। नहीं आएगा। कितना आया? 8 8 यहाँ पे 9 नो 1 1 72 सही है क्या आंसर? कितना आंसर दिया है? 225 सही है गलत है अपना? सही है। अरे सर समझ पता नहीं क्या कर रहा है सब लोग। कॉपी रब करो, कॉपी करो उसको। कम ऑन गाइस, कॉपी करो फटाफट, कॉपी करो। हो गया सर। नेक्स्ट बोलो। सर 12th सर 11th में एक स्मॉल डाउट है। बोलो 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 बोलो। सर उसमें 4321 को काउंट करेंगे कि नहीं? हाउ मेनी 4 डिजिट्स नॉट एक्सीडिंग 4321? काउंट करेंगे? नॉट नहीं। एक्सीडिंग बोला है। सर लेकिन फिर आंसर मैच नहीं होता उसमें। आंसर देखो, नॉट एक्सीडिंग का मतलब क्या होता है? इक्वल हो सकता है। खत्म बात में। उनको Okay. अंग्रेजी नहीं आती तो हम भी अंग्रेजी नहीं भूल जाएंगे क्या? ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 12th सर How many even numbers greater than 300 can be formed? Greater than 300. How many even numbers greater than 300? How many even numbers greater than 300? 300 से बड़ा चाहिए है ना? तो प्रॉब्लम क्या है?
पहले 3 डिजिट निकाल लेते हैं। अच्छा, ये जो 3 4 डिजिट करता हूँ चमकता है क्या? बना देता हूं मैं म्यूचुअली। अरे नहीं पढ़ना है क्या यार? घर जाना है क्या? क्या कर रहे हो यार? मैं ये 3 पार्ट में ब्रेक करे क्या कर दिया? चलिए इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कर दिया। इवेंट ऑपरेशंस को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव कर दिया ना यार। हाँ सर। कम ऑन यार। ठीक है, तो यहाँ तो सिंपल है ना, बोलो क्या होगा इसको भरने के? पहले तो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। गुड। मैं सबको क्लास से बाहर निकाल दूंगा कीर्ति के अलावा। इतना गुस्सा आ रही है मुझे सब। उसके अलावा सब चुप बैठे रहते हो क्लास में, बैठे रहो चुप। बोल बेटा। इस पे 2 और 4 आएगा। यहाँ पे 2 और 4 आएगा। फिर यहाँ पे बेटा क्या आएगा? 1 3 5 और इसमें से बचा हुआ एक है ना। यस सर। और यहाँ पर सर थर्ड प्लेस भूल गया। थर्ड प्लेस। अरे सॉरी, चलो। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? कितने नंबर बचेंगे? 3 नंबर बचेंगे ना। नंबर बचेंगे। फिर 2 बचे। और यहाँ पर बचेंगे। अरे चमकता है। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 2 3 6 24 48। यहाँ पर यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। 2 और बोलो। 4। और 4 है। यहाँ पे 2 तरीके आएंगे। हाँ 2 तरीके है ना। फिर यहाँ पर 4 ना बेटा। 5 नंबर एक चला गया ना। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। कितना आ गया? 2 3 6 24 48। ठीक है, यहाँ आ जाओ। अब ये इंटरेस्टिंग आएगा। यहाँ पे कितने कंडीशन आएंगी? यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पर क्या क्या आ सकता है बताओ? 2 और 4। ठीक है, अब इसको भरूं कि इसको भरूं? पहले फर्स्ट को। फर्स्ट के पास क्या क्या ऑप्शन नहीं है? 1 क्या है? 2 3 आ सकता है। 3 आ सकता है। हाँ 3 आ 3 सकता 4 है। 5 अब प्रॉब्लम है ना, 3 आया तो फिर उसमें सेकंड प्लेस पे भी कंडीशन आ जाती है। मैं वही पूछ रहा हूँ। 3 आया तो सेकंड प्लेस पे कंडीशन क्यों आएगी? मैं कह रहा हूँ 3 तो आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, हाँ अभी समझ। अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 2 गया है कि 4 गया है, वो जरूरत है देखने की नहीं जरूरत? बताओ मुझे। जरूरत है कि 4 होगा सर। यहाँ पे जरूरत है कि नहीं है? मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन को खोल के सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं करूंगा तो मेरे को प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो 4 रिपीट होगा। 3 5 तो है। 3 5 तो है, मानते हो? 3 5 तो है। हाँ हाँ सर। सर। मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम बताओ। 2 आ गया तो कंडीशन छोटा हो जाएगा। इफ नहीं 2 तो नहीं है। 2 तो नहीं है, वो तो मालूम है। 1 और 2 नहीं है। 4 प्रॉब्लम। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज 4। क्यों प्रॉब्लम 4 है? अगर सर 4 है तो रिपीट हो जाएगा। हमें नहीं मालूम है कि यहाँ 4 आया है कि नहीं आया है। ये बात चमक रही है। हाँ सर। वाई इज प्रॉब्लम 4? 2 आया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 4 आया तो मैं फंस गया। चमक रहा है? हाँ सर। सर सो हमको क्या करना पड़ेगा? लास्ट पेज को फिक्स कर देंगे। 2 केस बना ले बेटा। हाँ सर। हाँ क्या आएगा बोल? 2 आया और 4 आया बेटा। ठीक है, अब बोलो। अभी मेरे को अगर मेरे को 2 आया तो मेरे को इधर ही मालूम है ना मेरा क्या आ सकता है? बोलो। 3 3 4 और 5। 5। कितने तरीके भरने के? 3 तरीके। हाँ इनटू इसके लिए बताओ क्या ऑप्शन है मेरे पास? 8 3 तरीके हैं। 3 तरीके। अब बेटा 2 तो गया, हाँ सर। इसमें हाँ। से एक गया, नंबर हाँ। 5 थे। कितना बचा? 3 3 नंबर बचे ना। और क्लियर है? कितना आया बताओ? 9 आया। हाँ हाँ सर। यहां बताओ 4 भर दिया। हाँ सर। अभी इधर को मेरे को कितने ऑप्शन बचे? 2 5 कौन से? 3 और 5। 3 और 5। हाँ 3 और 5 बचा है ना। और तो इसमें मतलब कितने ऑप्शन हो गए? तो और यहाँ पे कितने ऑप्शन है? 3 कौन से वे? कैसे? 1 2 और 4 सिंपल 1 2 नहीं और ऐसा 5 नहीं रे।
इधर को एक नंबर गया, इधर को एक नंबर वहाँ गया, पे कितने नंबर नंबर बचा? 3 हाँ। बच भाई ए फेज प्लीज इंटरेक्ट 6, कितने आगे इस केस के आंसर? 15। 15। तो कंप्लीट आंसर कितना आया? 100 आंसर क्या दिया है? 120। 120 गलत है ना? हाँ ये हमने गलत किया है? सही है अपना। ए फेज अपना सही अपना सही है। अपना सही। आपको समझ में आ रहा है केस कैसे बनते जा रहा है? हाँ सर। देखो पीएनसी में दिक्कत क्या आती है कि सर हमको क्या मालूम कितना केस बनाना है। अरे नहीं मालूम है भाई, कोई दिक्कत नहीं, तो बनाते जाओ ना, जितना मन करता है बन जाएगा क्वेश्चन। इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर यस सर। ठीक है, नेक्स्ट कॉपी करिए अच्छे से क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन कॉपी करिए। बताइए। रुको पहले, हाँ बता रहे हैं। कौन सा? 14। हाँ गलत दिया है उसका आंसर। 12th क्वेश्चन नोट्स में कॉपी करो। 12th क्वेश्चन नोट्स में कॉपी करो। ट्वेल्थ क्वेश्चन नोट्स में कॉपी करो। सर आप थोड़ा साइड में हो सकते हो। सर हो गया कॉपी कर। हो गया कॉपी कर। ठीक है, सर 15th क्वेश्चन। कौन सा? 15th क्वेश्चन में डाउट है। अच्छा ठीक है। अरे आर फेज वाले आप लोग को समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ सर। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? अगेन प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। हमको डिविजिबल बाय किससे करना है बेटा कृति? 5 से, है ना? और विदुषी ने क्या नहीं चाहिए हमको? विदाउट रिपीटेशन। ठीक है बेटा? यस सर। चलो, तो कितने डिजिट का नंबर है? 5 डिजिट नंबर। अब बताओ प्रॉब्लम क्या है? मैं तुमसे सॉल्यूशन दे रहा हूं, तो मुझे बताना प्रॉब्लम क्या है। भाई अपने को मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए ना, हाँ और 5 डिजिट नंबर चाहिए, तो यहां पर मल्टीपल ऑफ 5 के लिए क्या लगेगा? 0 और 5 लगेगा। यस सर। है तो अभी तो यहां पर क्या क्या आ सकता है बताओ? 1 2 1 2 3 4। यहां पर 0 नहीं आ सकता ना? हाँ सर। यहां पर ये तो मानते हो ना कि यहां पर क्या नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता ना? 0 नहीं हो सकता। तो इसको भरने के तरीके कितने होंगे? 1 2 3 4। अब तो फंस गए। 5 आएगा कि नहीं आएगा? उसमें 2 केस बन जाएंगे। हाँ, problem is 5. Why is problem 5? What we don't know? We रिपीटेशन। don't know. नहीं रे, what we don't know कि whether 5 is used up here or No. not used up there. ये बात चमकती है कि केसेस क्यों बनते हैं। हाँ सर। अरे सभी लोग को क्लियर है क्या कि केसेस क्यों बनते हैं?
Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो here is 0, here is 5. Now tell me what will happen. Now if 0 is here, how many ways to fill here? 4, 3. Sir, 1 5 second. ways ना. Sir, अच्छा 5 नंबर, या सॉरी भाई, 5 है, यहाँ पे 4, यहाँ पर 3, अरे चमक रहा है क्या? Yes. इंटू 2 कितना है? 5 में 160, 120 प्लस चमकता है। यहाँ बताओ अब, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने रहेंगे? 4 रहेंगे सर। Ways. अरे गधे, यहाँ पे कितने नंबर्स लिखे हैं? तो यहाँ पर क्या क्या आ भाई, तुम लोग समझते नहीं हो यार बात को, यार बकवास करते हो। यहाँ पर क्या क्या लिख सकता था मैं? 1, 2, 3. यहाँ पर क्या क्या लिख सकता मैं? 1, 2, 3, 1, 4. 2, 3, 4. हाँ, तो कितना आया? 4. 4 आया, 4 आया। हाँ. अब इधर बताओ, 4 आएंगे सर। 4 आएंगे कैसे? 0 0 आ गया, और यहाँ से बचे हुए 3 numbers. 3 नंबर आ गए। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना, ठीक है? तो इसको भरने कितने आ गए? 3 आ गए ऊपर से, बोलो बेटा। Yes sir. फिर यहाँ पर सर 4 तरीके होंगे। 4 हाँ होगा. हाँ हाँ हाँ, सॉरी, ठीक है। कितना आ गया? 432। अरे ये क्लियर है क्या? 3 है और यहाँ पर 2 है। 416, 38, 32, 96 90. है ना? अरे क्लियर है क्या? Yes sir. क्लियर है अभी. कितना आंसर आया? 216. देखो मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ कि मैं तुमको पीएनसी सिखा दूंगा, मैं तुमको एक गारंटी देता हूँ, मैं तुमको काउंटिंग सिखा दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन तो बन जाएगा तुम्हारा, तुमको ये मालूम चल जाएगा अप्रोच कैसे करनी है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है कि आर फेज को सभी लोगों को? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर. हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ। तुम लोग को मालूम है जो लोग आर फेज वाले हो कि काउंटिंग बहुत टफ नहीं आती है आईआईटी में। मेनली कहाँ फंसते हो आप लोग? ओवर काउंटिंग होने लगती है या अंडर काउंटिंग होने लगती है। तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है वो समझना बहुत जरूरी है। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। सर आपने लास्ट क्वेश्चन क्या बेटा? 14th क्वेश्चन आपने नहीं दिया। 14 क्वेश्चन तो आंसर गलत है। 36 इसका सिंपल है ना, क्या करना है? 2 है 3 है तो कितना हो जाएगा बताओ? 2 3 6 इंटू 6 इंटू 6 36 आएगा, 36 आएगा ना आंसर। आंसर गलत दिया ना पीछे। तो मेरा आंसर 48 आ रहा है। कैसे रे? 2 से ऊपर गया और 3 सीढ़ी है। 2 3 6, वापस आते वक्त वापस से 3 आया, 6 3 18, सॉरी 2 3 6, फिर 6 3 18 और फिर वापस से 2 36। एक बार मैं बताऊं? नहीं बताते, मैं तेरे को फिर बनाकर दिखाता है। ये तेरा 2 गेट से अंदर घुस रहा है बंदा। हाँ सर। है ये तेरा ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है? Yes, sir. तेरी इधर सीढ़ियां हैं रे, ये तेरी 3 सीढ़ियां हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए, ठीक है? तो मुझे बता, और यहाँ पे तेरा फर्स्ट फ्लोर है। अब बता मेरे को, तेरे को ऊपर पहुंचने के तरीके कितने हैं? तू इसमें से गई अंदर? यस सर। अंदर आ गई, तू यहाँ पे खड़ी है। अब तेरे पास कितने सीढ़ियां हैं? ऊपर जाना। हाँ तो फिर इससे अंदर गई, फिर कितने हैं? वापस। तो तेरे पास गेट्स कितने थे? 2 गेट्स थे ना, गेट 1 गेट 2। तेरे पास सीढ़ियां कितनी है? स्टेयर 1 स्टेयर 2 स्टेयर 3, स्टेयर 1 स्टेयर 2 स्टेयर 3। तो तेरे को ऊपर पहुंचने के तरीके कितने हैं? 6. हाँ सर। नीचे आएगी तो क्या होगा? 6 अरे वापस से 6 रहेंगे ना बेटा, समझी? अब तू बता तेरा 48 कैसे आया? सर गेट 1 से अगर हम जाएंगे तो मान लीजिए हम स्टेयर 1 से ऊपर गए, फिर हमारे पास नीचे आने के लिए 3 तरीके होंगे। ठीक है। फिर वापस स्टेयर 2 से जाएंगे, फिर नीचे आने के 3 तरीके होंगे अगर हम गेट 1 से जाएंगे।
तो वही तो बनाया है मैंने, गेट 1 से गए तो ऊपर जाने का स्टेयर 1, स्टेयर 2, स्टेयर 3। फिर नीचे भी तो आना है। चल भाई नीचे आ जाते हैं, चल। स्टेयर 1 से नीचे आने के 3 तरीके हैं ना, स्टेयर 1, स्टेयर 2, हाँ स्टेयर सर। 3। स्टेयर 1, स्टेयर 2, स्टेयर 3। स्टेयर 1, स्टेयर 2, स्टेयर 3। और वापस बाहर जाने का 2 तरीका। अब बोल, हाँ सर। अब बोलो क्या दिक्कत है, बोलो। सही तो बनाया मैंने। सर बोल कितनी ब्रांचेस बन गई, बोल। 2 into 3 into 3 into 2। अच्छा ओके। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे आप लोग बोलोगे क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, Yes. clear है। सर वो गार्डन और डेंजर पिछले क्वेश्चन क्लास अरे में। वो बोरिंग क्वेश्चन। आता हूँ 2 मिनट रुक जा मेरे को। सर बस आंसर चाहिए। हाँ आंसर बता। आंसर मेरे हाथ में तो लिखा नहीं है रे, ना मेरे पास लिखा हुआ है। 10 साल से क्वेश्चन क्लास में होता है, जो बच्चे क्लास में बोलते हैं उतना आंसर आता है। कितना आता है आंसर? जूनागढ़ है क्या क्लास में? 136 पोजीशन आता है जूनागढ़ है डेंजर का। हाँ सर। कितना आंसर आया रे? तो 136 आया। अबे जूनागढ़ एक ही है क्लास में, इसको बोलने दो ना भाई। वो डेंजर गार्डन हाँ रे, वो मैंने किया नहीं, मैं भूल तेरा गया दिमाग वो खराब है होमवर्क क्या? के चक्कर में। तेरा दिमाग खराब है क्या? तो मुझे 135 आ रहा है। मुझे भी 135 पोजीशन आता है सर। 135 सही है और 378 सर सही है। 135। 370 कितना? 378 आता है शायद। मुझे 379 आ रहा है सर। हाँ सर 379। 379 ही सही होगा। भाई जूनागढ़ में मजाक न करो यार, ठीक है? सर ये कौन सा क्वेश्चन कभी दिया था? लास्ट क्लास। मतलब एकदम लास्ट में दिया था। पता नहीं, ध्यान नहीं मेरे को। नहीं थोड़ा पहले ही दिया था खत्म होने के। रैंक पोजीशन जब सर वो दासी कराने के बाद। क्या हो So गया? 137 और 138 क्वेश्चन। वो भी करना होगा ना मुझे। चल ठीक है, मेरे को वैसे भी 2-3 क्वेश्चन कराने का, फिर मैं वो डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो भाई। जो लोग बोर होते हो ना क्लास से चले ही जाओ, होमवर्क कर क्यों आया रे? बदतमीजी पसंद नहीं आती मेरे को, ठीक है? हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर्स ऑफ वर्ड how many different ways the letters of word white can be arranged? How many different ways the letters of word white can be arranged? How many? क्या बोला मैंने? How many Different ways बोलो। the letters of word white can be arranged. हाँ लिख लिया ना सबने? हाँ सर। यस। क्या लिखवा रहा हूँ मैं? सबको एक क्वेश्चन क्लियर है? क्या है क्वेश्चन? नंबर ऑफ वेज उससे अरेंज कर। अरेंज। बोलो बेटा, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। फाइंड रैंक ऑफ white. Find rank of white. C. Find number of words, number of arrangements. ध्यान देना, आप क्वेश्चन में ट्विस्ट आएंगे। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of letters of white
I start with W, ends with T. Third, vowel at start. Fourth, W and T at ends, at start and end. W comma T at start at end. D, find how many 4-letter words can be formed using letters of white. ठीक है. E, find how many ways. अरे बार बार फाइंड हाउ मेनी क्या होता है मूर्ख हो गया. अरेंजमेंट लेते ना. फाइंड नंबर ऑफ, बहुत लोग क्लास में ध्यान भी नहीं देते, नहीं भी दिक्कत है. फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स such that W and T are always together. सर हाँ बोलो. सर जो फोर्थ वाला है वो रिस्पेक्टिवली है ना, W और Y? नहीं मैं आप रिस्पेक्टिवली वर्ड दिख रहा है कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है? नहीं, ये पूछ रहा है. तो फिर पावर चेक करा ले अपना, नहीं दिख रहा तो ठीक है. चलो ई कॉपी द क्वेश्चन. क्या बेटा? ई नहीं है ना, काट दिया ना. हाँ बेटा काट दिया ही मैंने. तीन चीजों को तीन जगहों में अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं? 3 फैक्टर. बस. कॉपी सबने क्वेश्चंस कर लिए? कॉपी मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ. हाँ सर कर लिया कॉपी. कॉपी कर लिए? मैं आपसे मेथड पूछते रहूंगा और ज्यादा मुझे लगेगा नहीं, मैं इतनी भी सॉल्व कर दूंगा. आगे बढ़े? ठीक है. सबने क्वेश्चंस कॉपी कर लिए? हाँ सर. नंबर ऑफ वेज टू अरेंज. ऑब्वियस ये आपको सॉल्व कर लेना चाहिए. अब तो कितनी चीजें हैं? 5 चीजें. भरने के 5 तरीके, 4 तरीके, 3 तरीके, 2 तरीके, 1 तरीका. कितना आया जी? 120. क्लियर है क्या भैया? रैंक ऑफ वाइड जो तुम निकालोगे हम ना निकालेंगे. निकालो. रैंक ऑफ वाइड निकाल के दिखाऊं कि निकालना चाहते हो खुद से आप लोग? खुद से निकाल लेंगे. निकालो भाई. चलो
सर 106th रैंक आया। कर लो। हाँ कितना है रैंक? सर 106। भाई बाकी लोग बताएंगे? हाँ सर 106. क्या ऑर्डर क्या है बताओ तो जरा, ऑर्डर क्या है? आई ई आएगा ना पहले। ई आई एच EHITW. एच आई आएगा। EHITW. एच पहले आता है क्या? हाँ सर। GHI हाँ। ऐसा रहता है। अरे सही लिखा है गलत लिखा है मैं? ये सही लिखा है। सही सही है। ठीक है, तो ई से स्टार्टिंग कितने वर्ड है? 4. 24। चमकता है ना अब तो ये? हाँ सर। एच से 24 कैसे बताओ तो? 24 कैसे बताओ तो? और चार चीजें चार जगह। 4 facts. 4 चीजें 4 जगह है ना? कितना आया? 24 है ना? अब बताओ। अभी W आएगा। W आया? ई आएगा। W के बाद E आएगा। अगला क्या आ जाएगा? E। क्यों 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 ई क्यों? डिक्शनरी है इसलिए, और क्या? अल्फाबेट। 6 क्यों? 6 क्यों? 3 चीजें 3 जगह, 3 फैक्ट। W के बाद E के बाद E के बाद H. H आएगा L। डायरेक्ट. अपना आ गया ना, अपन फंस गए फिर, है ना? हाँ सर। चलो फिर अगले में चलेंगे, आई में चले, है ना? हाँ E आएगा ना. ई आएगा, बढ़िया। कितना आया? 2 आया। तो आया. फिर WH I. आई। अब T आएगा। अब ET आएगा और T आएगा. ET आएगा और टी आएगा। अरे क्लियर है क्या? कितना आ रहा है? 24 24 24 96 96 102 102 104 105 106 106। अरे क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर. PRS. भाई नहीं समझ में आया ना तो कुछ मत करना, एटलीस्ट कहीं और मत देखते चले ना, वापस मेरे से पूछ लेना, ठीक है? हो गया. फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ वाइट स्टार्ट विद W। बताओ W से स्टार्टिंग वर्ड्स कितने बनेंगे? 24. 24 ना? हाँ. चमक रहा है कैसे? 4 यस। 4 3 2 1। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes sir. एंड्स विद T बताओ। वो भी 24 ही रहेगा. 24 ए फेज 24 चमक रहा है क्यों? 4 चीजें 4 जगह। जगह। वॉवेल एट स्टार्ट बताओ व्हाट हैपेंस नाउ? हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर? ई Two आएगा। vowels. सो नाउ व्हाट हैपेंस? व्हाट इज द कंडीशन? पहला वाला पहले में E और I आएगा ना स्टार्टिंग में. सिर्फ E और पहले I में दो. 2 ऑप्शन, उसके बाद इधर को 4. 4 option. ए फेज क्लियर है? हाँ सर। दोनों वॉवल साथ में नहीं आएंगे. दोनों वॉवेल साथ में कौन लिख रहा है? पूछा मैंने जब. नहीं चमको, क्या दोनों वॉवेल साथ में कैसे आ सकते हैं शुरू में? मतलब वॉवेल एट स्टार्ट बोला है तो एक ही वॉवेल एक प्लेस पे आएगा ना? हाँ सर. हाँ. एक मिनट, तू इससे कंफ्यूज, इस 2 का मतलब पता है ना क्या है? हाँ 2 वेज में भर सकते हैं. हाँ 4 और ये अरे क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है. 48. भाई सबको समझ में आया है ये? हाँ सर. Yes, sir. अरे हाँ, वही सर। तो है, इवन नंबर मान लो, वैसा ही तो है। अब ये बताओ, इसमें रिस्पेक्टिवली नहीं बोला है तो क्या हो सकता है बताओ? 2 cases बनेंगे. क्या? W और T start end में और फिर TW. है भाई? अब हाँ। 3 चीजें 3 जगह. 6 और 6 कितना आंसर आएगा? 12. ये बताना जरा, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? बताओ जरा कितनी जगह हैं? 4. जगह 5 है। तो पहले प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं? 5 5 कितने तरीके हैं? 4 कितने तरीके हैं? 3. 2. कितने तरीके? 120. कितना आया? तो जी
अरे फील आ रही है मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको? यस हाँ सर। सर कॉपी कर लो भाई। अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर कर लिया। You need to write the English also and anyway PNC तो आपको सुनना ही पड़ेगा बार बार, ठीक है? रैप करूँ इसको मैं? यस अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। Next thing is bundle. मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कंसेप्ट से समझा सकते, मैं लिखूंगा अभी इसमें क्वेश्चन लिख रहा हूं। सी देयर आर 5 boys and 5 girls in how many ways, या 2 गर्ल्स कर लेते हैं फिलहाल, in how many ways can they be sit on a desk such that all girls together, all girls together। देखो कैसा होता है, जब लोगों को साथ रखना होता है ना, जब लोगों को साथ रखना होता है ना, तो उनको ना एक कपड़ा, उनको ना एक साथ एक रस्सी से बंडल में बांध दिया जाता है। ये बात चमकती है। अगर मान लो ये नॉर्मल होता कि आपको कोई कंडीशन नहीं होती, तो आप नंबर ऑफ वेज कितने होते आपके अरेंजमेंट के बताओ? अरे अगर नो कंडीशन होती, अगर नो कंडीशन होती, कितने तरीके से अरेंज करने के? 7 फैक्ट ना। ये बात समझ में आती है? यस सर। अभी कंडीशन क्या है? गर्ल्स शुड बी टुगेदर। तो जिनको साथ रहना होता है ना, उनको एक बंडल में बांध दिया जाता है। बंडल से क्या फायदा होता है भाई? आप लोग मेले वगैरह में जाते हो, पेरेंट्स ले जाते हैं, तो पेरेंट्स जो बच्चे होते हैं उनको बंडल में बांधते हैं ना, कहते हैं ना सारे बच्चों हाथ पकड़ के चलो एक बॉडी बन जाता है। बंडल का मतलब क्या होता है? आप लोग मेला कभी आप लोग गए हो कहीं ऐसी जगह जहाँ बहुत भीड़ भड़कता होता है? कभी गए हो? हाँ क्या होता है वहाँ? पेरेंट्स कहते नहीं है, अगर भाई बहन है तो क्या कहते हैं? हाथ पकड़ लो आपस में। अगर अकेले चाइल्ड हो तो क्या कहते हैं? हमारा हाथ पकड़ लो। ये समझ में आता है? तो पूरी फैमिली का क्या बन जाता है? बंडल। अरे तुम एक सिंपल सी मेरा एक क्वेश्चन समझो, ठीक है? आप गए भैया मेला में, ठीक है? ये आपके पप्पा हैं, ये आप हो, और ये आपकी मम्मा है, ठीक है? और ये आप सबका हाथ वाथ है, ये चमक रहा है, और बड़े मेले में बड़ी भीड़ है, मेले में बड़ी भीड़ है भाई, ठीक है? हैं? हाँ तो पापा ने कहा कि भैया हाथ पकड़ लो सब, ठीक है? यस हैं? सर। यस तो सर। अब बताओ तुम लोग मेले में कितने तरीके से चल सकते हो? एक गधे गधे 3 फैक्टर। हैं भाई?
6 चलो एक सिंपल सी बात करें तुम, मैं तुमको आई एग्री माय मिस्टेक, मैं क्वेश्चन को और प्रॉपर्ली स्पेसिफाई करता हूँ। तो मेले के अंदर घुसे, टिकट खरीदी, पापा ने कहा भैया सब हाथ पकड़ लो, नहीं तो भाई देख लो, सबने हाथ पकड़ लिया, फाइन। अभी सामने से एक कैमरा वाला आ गया, वो आते हैं ना बायोस्कोप वाले, सर फोटो खिंचवा लो, सर फोटो खिंचवा लो, जाते हो ना ताजवाज पे तो फोटो खींचते हो ना, वो आगे भाई भैया फोटो खींचने वाले, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कितने डिफरेंट तरीके की फोटो भैया निकाल सकते थे तुम्हारी फैमिली की? 3 फैक्टोरियल 6। पहले बताओ तुम्हारे फोटो कितने तरीके के आ सकते थे? 6 तरीके से। हाँ 6 6 तरीके से। कैसे कैसे बे कैसे 3 लोग 3 जगह। कैसे 3 लोग 3 जगह है ना, मदर फादर चाइल्ड है ना, मदर चाइल्ड फादर, चमक रहा है क्या? फादर चादर माइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, क्या आएगा? चाइल्ड मदर फादर, चाइल्ड फादर मदर, ये बात चमकती है। ये 6 तरीके है कि नहीं है फोटो खिंचवाने के? हाँ Yes, सर। sir. लेकिन ये तो बंडल था, तो बंडल के अंदर भी क्या हो गया? Arrangement. हो सकता है ना भाई, पॉसिबल है कि नहीं ये बंडल के अंदर अरेंजमेंट? सबको थोड़ा तुमने एक व्हाइट बोरे में बांध दिया है कि नहीं? तो अब बताओ, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ठीक है। तो B1 B2 B3 B4 B5 G1 G2 G, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब बताओ मेरे को, तो आपको अरेंज करना है, तो क्या आपके पास अब समझो कैसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी पॉसिबल है? अभी इस सिस्टम में आपको डिफरेंट एंटिटी कितनी दिख रही है? 6 हाउ मेनी? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज क्या होगा बोलो? 6 2 factorial. रुको बे, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज कितना होगा बे? 6 फैक्टोरियल, है ना। अभी तक हमने कंसीडर क्या नहीं किया है? बंडल का अरेंजमेंट। बंडल का अरेंजमेंट। बंडल का इंटरनल अरेंजमेंट, ये कंसीडर किए हो क्या? नो सर। Yes. आपको चमक रहा है कि आप इमेजिन करो ना अपने स्कूल का डेस्क, लंबा वाला डेस्क जिसपे जब प्रिंसिपल आती हैं, सब लोग हम लोग फोटो खिंचाने बाहर जाते हैं, उसको इमेजिन करो नाक बंद करके कि 5 लड़के साथ बैठ गए और दोनों बंदियां साथ बैठ गई, ठीक है। अब दोनों बंदियां आपस में तो घूम सकती है, नहीं घूम सकती हैं? हाँ सर। तो समझ में आ रहा है? तो फोटोग्राफी के ऑप्शन कितने हो जाएंगे? तो इंटरनल अरेंजमेंट भी कर दें, क्या होगा बोलो? 6 फैक्ट इंटू 2 फैक्ट। 2 फैक्ट, 2 नहीं बेटा, 2 फैक्ट। 2 फैक्ट क्यों? G1 G2 का दो गर्ल्स 2 जगह, क्या होता है बेटा उसका आंसर? 2 fact. विदुषी आपने 2 फैक्ट को ही 2 समझ के बोला था या आपने 2 बोला था? सर 2 fact को 2 समझ के बोला। ओके ठीक है, इतना क्लियर है क्या? Yes. आपको समझ में आया कि बंडल कब बंधेगा? हाँ सर। हैं जी? अच्छा, इसी में मैं एक सी क्वेश्चन दिया, नो गर्ल टुगेदर, अब क्या करें? टोटल परम्यूटेशन से माइनस सर अभी जो किया उसको माइनस कर देना। क्यों सर तब साथ में जो भी है वो माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यू हैव टू राइट दिस, व्हाई इज दिस करेक्ट? टोटल, व्हाट हैव आई डन? टोटल माइनस जितने भी केसेस में वो साथ केसेस व्हेन गर्ल्स वर टुगेदर। बंदीज आर टुगेदर। ये बात चमकती है क्या? नो सर। नहीं चमका? चमका सर। चमका सर। आप अच्छा ये बताओ, आपको ये समझ में आया क्या कि टोटल वेज इज इक्वल्स टू गर्ल टुगेदर प्लस गर्ल नॉट टुगेदर? कैन somebody throw a light on this? Why is this correct? Total number of ways is, या तो बताओ why is this correct? सर क्योंकि या तो वो साथ में होंगे या तो नहीं होंगे, और कुछ थोड़ी हो। So what concept of PNC are we using here?
म्यूचुअली Exhaustive. म्यूचुअली Exhaustive एक्सक्लूसिव and exclusive. इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना, वाई एक्सक्लूसिव? बिकॉज गर्ल्स टुगेदर और गर्ल्स नॉट टुगेदर में इंटरसेक्शन थोड़ी ना होगा बे। और वाई एग्जॉस्टिव? क्योंकि सारे केसेस सारे केसेस। ये बात समझ में आती है क्या? इफ यू आर एबल टू इवन ग्रास्प 10% ऑफ व्हाट आई एम सेइंग हियर ना, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे अच्छे से। ये बात समझ में आती है आपको? यस। कॉपी करिए प्लीज। सर बोलो रे। कुछ पूछना था, पूछूं क्या? हाँ, बोलो। सर मैं वो मतलब ये मेथड से तो आ गया, लेकिन एक और मेथड था वही पूछना था, तो अरे पूछूं क्या? छोड़ ना भाई, वो गैप की बात करेगा, गैप चुने होने का ना सी सिंबल से। हाँ वो उसमें मतलब ओवर मैंने काउंटिंग हो रहा था, वो तो- समझ में नहीं आ रहा था कि ओवर काउंटिंग तो कैसे हो रहा है। आऊंगा, और जब मेरे को पढ़ा लेना ना सी सिंबल, देखता हो ना उसको। ठीक है। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर, बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर है सर। सभी को क्लियर है? यस सर। Sure. भाई रब करें। हाँ सर। finding sum of all numbers formed। ठीक है, क्वेश्चन से कर सकते हैं, पीएनसी में सब कुछ। फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर्स formed using 2, 3, 6 no repetition। पहले बताओ आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर, समझ आया। किसका सम निकालना है बताओ मुझे। जितने भी नंबर्स फॉर्म होंगे 2, 3, 6 2, 6, 3। अरे 2, 3, 6 बोलो भाई, इसी का सम निकालना है ना। Yes. 2, 3, 6 2, 6, 3. 2, 6, 3 3, 6, 2 3, 2, 6. 6, 2, 3 6, 3, 2. जोड़ दो हाथ से, लेकिन अगर ज्यादा हो जाएगा तो नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, तो अब कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट क्या है। अच्छा, इसको आप जोड़ते क्या, आप इसको ऐड करते हो कैसे, मालूम भी आपको कैसे ऐड करते हो? आता है ऐड करने? हाँ, कैसे करते हैं? पहले यूनिट प्लेस यूनिट करेंगे। फिर वो हाँ, ऊपर चला तो जाएगा। क्या तो क्या ऐसे नहीं ऐड करते हैं? करते हैं sir. करके अरे अगर कोई नहीं करता है तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ, फिर बताओ। भाई कोई बच्चा है क्या जो ऐसे ऐड नहीं करता है? भाई करते बेसिक तो यही हो ना, नहीं करते हो? बेसिकली यही करते हो ना, नहीं करते हो? बोलो। करते हैं सर। करते हैं। सर। तो इसका सम निकाल ले हम। अरे भाई अगर मैं ऐसे जोड़ना है और इस चीज को मैं ऐसे जोड़ दूं कि पहले इसका सम निकाल लो सारा, हाँ सर। फिर
इसका सम निकालो, इसका सम कितना आएगा बोलो? 10 इंटू क्या आ रहा है बोलो? 22. नहीं रे, नंबर नहीं चाहिए मेरे को चाहिए कि अपन इसको ही जोड़ते हैं, जोड़ने पे कुछ आएगा ना यहाँ पर, है ना? इसको भी जोड़ने पे कुछ आएगा ना, इसको भी जोड़ने पे कुछ आएगा ना। हो गया चला सर. गया सर। अरे इसको जोड़ने पे कुछ आएगा, इसको जोड़ने पे कुछ आएगा, इसको जोड़ने पे कुछ आएगा, उन तीनों को जोड़ दोगे तो फाइनल आंसर आता है कि नहीं आता है? आता है सर। आता है सर. ये बात चमकती है सभी को। यस हाँ आप लोग प्लेस वाइज ही ऐड करते हो ना, बोलो। हाँ सर. सर. तो अब द क्वेश्चन इज नाउ ऑब्जर्व दिस, 6 कितनी बार आया है? 2 बार. 2 बार। तो आप कहोगे सर तो आप तो यहाँ से देख रहे हो 6 2 बार आया है, मैं तो ऐसे भी देख सकता हूँ ना कि यहाँ पर 6 कितनी बार आएगा? पीएनसी से बताओ। हाँ सर। यहाँ पर 6 कितनी बार आएगा बताओ तो? 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल। गुड। क्यों 2 फैक्टोरियल आएगा? पहले में 2, एक दूसरे में 1। तो 6 कितनी बार आएगा यहाँ पे? 2 बार आएगा। मैं समझा मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर 3 कितनी बार है? तुम कहोगे सर देख, नहीं जी मैं नहीं देख रहा हूँ। 3 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा. 2 बार. चमक रहा है? यस सर। अरे बाबा क्लियर है क्या सभी को? सो व्हाट इज हैपनिंग बताओ? 2 फैक्ट बार कौन आएगा, कौन ऐड हो रहा है 2 फैक्ट बार? 6 + 3 + 2। ये बात चमकी? हाँ सर। ये किसका सम आ गया? यूनिट प्लेस का. अरे भाई क्लियर है क्या ये? यस। आ जाओ टेंस प्लेस देखते हैं। 6 कितनी बार आएगा? अब टेंस प्लेस में, लोग 10 भाई टेंस प्लेस में मालूम है ना कि प्लेस वैल्यू कितनी है? 10 है ना प्लेस वैल्यू। यहाँ पे प्लेस वैल्यू कितनी थी? 1 होती है ना? यस सर। तो बताओ यहाँ पर 6 कितनी बार आएगा वापस से? 2 बार. तो आपका टेंस प्लेस पे सम कितनी बार आ जाएगा बताओ? क्या आएगा सब बोलो? 2 फैक्ट इंटू 10 इंटू 2 फैक्ट इंटू 6 + 3 + 2 2 इंटू 10। 10. क्यों 10? क्योंकि 10 प्लेस वैल्यू। 10th क्यों? प्लेस वैल्यू। 100 प्लेस का बताओ सम क्या होगा? 2 फैक्ट इंटू 6 + 3 + 2 into 100. क्यों 100? प्लेस वैल्यू। है ना? तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बताओ तो बेटा? हाँ 2 फैक्ट इंटू 6 + + 3 + 2 इंटू 100 प्लस 2 फैक्ट इंटू 6 + 3 + 2 इंटू 10 प्लस 2 फैक्ट इंटू 6 + 3 + 2 इंटू 1। चमका क्या? हाँ सर। अरे हाँ क्लियर है ना बेटा? तो हाँ 2 सर। फैक्ट इंटू क्या हो जाएगा बोलो? 100 + 10 + 1 इंटू 6 + 3 + 2। 11। वो तो मुझे भी आता है रे 11। इतना चल ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। आपको मेथड समझ में आया क्या? छोड़ना। हाँ बोलो क्या हुआ? सर वो एक बार बताइए ना कि 2 फैक्ट इंटू 6 वो मतलब कैसे क्या? अरे मतलब भाई वो 2 मैंने फैक्ट. अरे सुन तो मेरे को जोड़ना है ना, तो हाँ. मेरे को दिखा 6 2 बार आया हाँ. है ना? तो मैं हर बात करूंगा तो मर जाऊंगा ना मैं सोचा कि एक्चुअली मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए? व्हाट इन्फॉर्मेशन आई रिक्वायर यूनिट प्लेस पे कौन है? यूनिट प्लेस पे 6 कितनी बार आया है, यही चाहिए ना मुझे। हाँ. बोलो नहीं चाहिए क्या? तो मैं जो यहां से काउंट करूंगा, मैं तो यहां से भी काउंट कर सकता हूँ ना 6 कितनी बार आया यूनिट प्लेस पे? नहीं कर सकता हूँ क्या बताओ? हाँ वो मतलब काउंटिंग समझा, लेकिन वो 2 फैक्टोरियल इंटू 6 क्यों किया? मतलब वो पीएनसी की. अबे भाई दोस्त 6 2 बार आया है ना? 6 कितनी हाँ. बार आया है? 6 + 6 2 बार आया है ना? जितनी बार हाँ. 6 आएगा उतनी बार तू जोड़ेगा ना बे, नहीं करेगा? हाँ. हाँ. एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। मैं सेम क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप बताना मुझे, ठीक है? 1 2 3 5 से
बताओ सम क्या होगा, बोलो। यहाँ पे 5 कितनी बार आएगा बोलो? 3 फैक्ट 3 फैक्ट 3 फैक्ट बार। चमका 3 हाँ फैक्ट बार आया ना 5, मतलब जब हम ऐसा नंबर में ब्रेक कर देंगे इसके कुल कितने नंबर बनेंगे? 24 नंबर बनेंगे ना इसके। कितने नंबर बनेंगे? हाँ 24 नंबर बनेंगे। क्यों? 4 चीजें 4 जगह 24 है ना, 4 फैक्ट। क्लियर है? यस सर। हाँ तो अभी यहाँ पे 5 आया ना, 5 कितनी बार आएगा यहाँ पे? 3 फैक्ट बार 3 फैक्ट मतलब 5 मतलब 24 नंबर को ब्रेक कर देंगे तो 5 हमको कितनी बार दिखेगा यूनिट प्लेस पे? 6 बार दिखेगा ना। हाँ 6 बार दिखेगा। तो 6 बार जोड़ोगे ना 5 को, हाँ तो हाँ 5 हाँ को ठीक 6 है। बार जोड़ने का मतलब क्या होता है? 3 फैक्ट से मल्टीप्लाई कर दिया 5 को। अबे गधे, 5 को 6 बार जोड़ने का मतलब क्या होता है? 6 into 5 होता है। हाँ 5 को 6 बार जोड़ने का मतलब क्या होता है बे? 5 into 6 6 नहीं into होता है 5 क्या? होता है। हाँ होता है ना, बस वही। समझा अभी क्या कह रहा हूँ? हाँ सर समझा। अरे सभी को चमका? तो हाँ। ऐसे ही यहाँ पर 3 कितनी बार आएगा? 3 फैक्ट बार। अरे चमक रहा है? तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा बोलो तो? 10 क्यूब 3 इंटू फैक्ट 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। चमक रहा है? प्लस बोलो। हाँ 10 स्क्वायर इंटू 3 fact into 3 5 फैक्ट इंटू 5 प्लस 3 plus प्लस 3 2 plus 2 plus देखो, ये जो लास्ट में सिखाया है ये इंपॉर्टेंट है नहीं है मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है बहुत बेसिक है, ये आना चाहिए। नहीं समझ में आया है कोई बुरी बात नहीं है, लेक्चर वापस सुनना, वापस सुनना, वापस सुनना, वापस सुनना, तब तक सुनना जब तक क्लियर नहीं हो जाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये बात चमकती है? हाँ सर। सर कॉपी कर लो, इतना ही करेंगे तुम। तो बायनोमियल के क्वेश्चन ठीक है कॉपी करो। नहीं अभी भी नहीं, उस दिन समझाने के बाद भी नहीं बना वो। सर बना सर बस वो है ना, पर आंसर मैच करना है। तो ग्रुप पे डालो ना, कोई बताएगा ना, कोई बताता नहीं है ग्रुप पे। मैंने डाला था सर। किसी ने नहीं बताया? नहीं। बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं बताते हैं ना और सोचते हैं ना कि उनका लाइफ में अच्छा हो जाएगा, कभी अच्छा होता नहीं है, बात ध्यान रखना। लास्ट ईयर 27 बच्चे गए हैं ना, वो लोग आपस में हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस करते थे यार, तुम लोग पूछ सकते हो अपने सीनियर से, बहुत ज्यादा ही ग्रुप पे डिस्कशन करते थे, मतलब बिल्कुल ही बहुत ज्यादा करो। बाद में तो लास्ट के 2-3 मंथ तो खतरनाक ही डिस्कशन होती थी। मत करो डिस्कस। अरे रैप करे क्या? हाँ सर। नहीं सर नहीं। हाँ सर। अरे हो गया? सब हाँ। लोग हो गया क्या? हाँ सर। चलो हाँ ठीक है। मेरे को टाइम मिलता है तो मैं सॉल्व कर डालता हूँ या आर फेज वालों से आंसर लेके डालता हूँ, आपस में एक बार डिस्कस तो करो ग्रुप पे यार, ठीक है? हाँ फिर एग्जाम में ना आप लोग का। चलो बाय।